नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी लोहड़ी वाला दिन है और मैं यहाँ पे नहा धो के आ गई थी। तो ये ब्लैंकेट का ना कवर चढ़ाया था मैंने, तो मैं इसको सेट कर रही थी। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि जैसे कवर चढ़ाती हूँ ना, तो उसके जो कोने हैं उनको मैं सिक्योर कर देती हूँ। नहीं तो क्या होता है कि जो कंबल है और रजाई है, मैं दोनों जुदा जुदा से घूमते हैं। तो फिर इनको एक जगह बांध के रखने के लिए, बंधन में करने के लिए, या तो मैं जो बड़े बड़े पिन आते हैं वो लगा देती हूँ, या फिर टांके लगा देती हूँ। तो जब धुलने होते हैं तो फिर मैं इनको टांकों को कैंची से काट देती हूँ, ज्यादा नहीं लगाती मजबूत। मतलब एक बार है कि अपनी अपनी जगह टिके रहे। तो पता लगा कि एक इस कोने में जा रहा है, एक उस कोने में जा रहा है। तो रुई मेरे पास थी, पीहू थी नहीं यहाँ पे। इसके डैडी भी आए थे, ये आए थे चाय पीने के लिए। हो जाता है ना कई बार कि भाई मन कर जाता है चाय वगैरह पीने का, तो फिर ये कह रहे थे कि मेरा चाय पीने का मन कर रहा था, मैं तो इसलिए आया। मैंने कहा फिर रुको, क्योंकि मैंने भी बाल वगैरह धोए थे, तो मुझे भी अपने लिए चाय बनानी थी। और पहले ही सारा काम, कपड़े वगैरह धुल के और साफ सफाई वगैरह करके, मेरे ना कंधे में हो रहा था दर्द इस दिन थोड़ा सा। जैसे मैं कहीं, मतलब ज्यादा सा काम हो जाता है ना किसी दिन, तो कंधे में स्वेलिंग आ जाती है और सूजन आ जाती है। तो फिर मुझे उसकी सिकाई वगैरह सी करनी पड़ती है, तो तब जाके फिर मतलब थोड़ा आराम मिलता है। तो यहाँ पे मेरा ये हो गया है सेट। इसके चारों पांचों, चारों क्या, चारों कोने और बीच बीच में से भी एक एक जगह में इनमें टांके लगा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए रुई भी बैठी है, और ये बैठी इसलिए है कि कहीं कंबल के कोने सरक ना जाए अपने आप से ही। तो यहाँ पे देखिए जी, कवर जो है हमारा सेट हो गया है, और इसको मैं रखूंगी एक साइड। उसके बाद मैं बनाऊंगी चाय, क्योंकि इनको भी पीनी थी और मुझे भी पीनी थी मीन्स चाय पीनी थी। कभी आप लोग कुछ और समझ लें, चाय पीनी थी हमको। तो खैर यहाँ पे देखिए जी, अपनी साफ सफाई से करके थोड़ा सा स्लेब साफ करके मैं बनाऊंगी पहले चाय। चाय पकने के लिए रख दूंगी मैं। जब तक चाय पकेगी तब तक मैं अपनी जो जुल्फे हैं उन्हें सुखा के संवार लूंगी। तो जी यहाँ पे हम आ गए हैं रूम में। पहले पहनेंगे पैरों में सॉक्स। और फर्श ना इतना ठंडा होता है, कहने को धूप निकल रही, सारा कुछ हो रहा, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी ठंड है ना, पता नहीं कहाँ से तो इतनी ठंड आ रही, कहाँ से नहीं। तो हो ही रही है ठंड। मतलब कपड़े डाल के भी, स्वेटर वगैरह डाल लो, दो दो भी डाल लो ना, तो भी जैसे हड्डियों सी मेरे को ठंड निकल रही, पता नहीं कैसे। तो यहाँ पे बस मैंने अपने बाल पहले ड्राई करे। मैंने कहा इससे पहले ठंड मुझे पकड़ ले, मैं ठंड को थोड़ा सा दूर कर दूं, क्योंकि मेरे सर में ठंड घुसती है ज्यादा। और कहीं की ठंड मुझे इतना दुखी नहीं करती जितनी मेरे सर में लगी हुई ठंड करती है। गर्मी हो या सर्दी हो, दोनों मेरे सर में चढ़ती हैं। तो गर्मियों में भी थोड़ी सी गर्मी हो जाए तो भी मेरे सर में दर्द हो जाए, और ठंड में थोड़ी सी ठंड लग जाए सर में तो भी सर में दर्द हो जाए। तो इसीलिए मैं अपने सर को ज्यादातर बचा के ही रखूं, और इसीलिए मैं सर्दियों में ज्यादातर कैप में ही होती हूँ। किसी दिन भाई देखे कहीं जाना वाना सा हुआ, या थोड़ा सा बाहर सबके साथ मेल जोल सा हुआ, तो भले ही मैं कैप हटा दूं। अदरवाइज तो मैं रात को सोते टाइम भी सर पे कैप ही लगा के सोती हूँ। खैर, अपने बाल बना लिए थे, और यहाँ पे मैंने रूही के भी कर लिए थे। तो अभी मैंने श्रृंगार वगैरह कुछ नहीं किया था। कई बार ना मुझे ऐसे ही रहना अच्छा लगता है, तो अगर मुझे कहीं जाना ना हो ना, या मुझे वीडियो वगैरह शूट ना करनी हो, तो फिर मैं ज्यादातर ऐसे ही रहती हूँ घर में। सिंदूर वगैरह लगा लेती हूँ, लेकिन आज नहीं लगाया था मैंने अभी तक भी सिंदूर। मैंने कहा चल बाद में लगाऊंगी। तो यहाँ पे पीयू के डैडी को भी चाय दे दी थी। वो अपना पी के बाहर ही बैठे थे, वो अपने फोन पे लग रहे थे, शायद किसी के ऑर्डर वगैरह देख रहे थे क्या। वो बाहर ही बैठे थे, मैं आ गई थी कमरे में, क्योंकि मुझे वीडियो वगैरह एडिट करनी थी। और ये ना मैं एक हीटिंग, क्या बोल सकते हैं इसको, इलेक्ट्रिकल है ये, जो सिकाई के लिए आती है ना बोतल सी, वो है ये इलेक्ट्रिकल। इसके अंदर जेल है। ये ना मैं परसों, मतलब परसों चौथे रात को, जब पीयू के डैडी की कमर में दर्द हो रहा था बहुत ज्यादा, तो तब मैं इसे इमरजेंसी में पास की दुकान से लेके आई थी। उनकी सिकाई हुई तो उनको भी आराम मिला, तो फिर मैंने भी सिकाई सीखी इससे, तो मुझे भी बहुत मिला। फिर अपने दिन में खाने पीने के प्रोग्राम चलते रहे। ये हो गया था फिर रात का टाइम, और बाहर से आ गया था बुलावा लोहड़ी का। तो उससे पहले तो कुछ भी सुनसान मतलब सुनसान था बिल्कुल गली में। फिर ये मुझे कहने भी लगे कि गई नहीं। मैंने कहा क्योंकि डैडी गली में कुछ शोर शराबा हो ही नहीं रहा ना, मतलब मुझे ऐसा लगा कि शायद ना करते हो, क्योंकि हमारी गली में ज्यादातर यूपी साइड के लोग हैं।
या फिर दूसरी ऐसी जगह क्या है जहाँ पे लोहड़ी इतनी मतलब नहीं मनाई जाती, पंजाबियों में मनाई जाती है जहाँ तक मैं जानती हूँ। लेकिन फिर बाद में जाके ये हुआ 8:30 बजे से के करीब कि ये प्रोग्राम सा बन गया। खैर, तो यहाँ पे ये इसके लिए गज्जक और रेवड़ी और मूंगफली वगैरह लेके आए थे, बल्कि पॉपकॉर्न भूल गए थे ये। तो यहाँ पे मैंने भी अपना श्रृंगार सा किया। अब जाके मैंने अपना श्रृंगार किया था, सुबह से नहीं किया था। तो बाल बांध लूंगी मैं अपने और फिर मैं जाऊंगी बाहर, क्योंकि गेट के बाहर ही वो ढोल वाले भैया खड़े थे। तो फिर मैं तैयार हुई और मैंने अपना शॉल वगैरह लिया और फिर मैं गई बाहर। और बाहर जाके जो ढोल बज रहा था, फिर तो खुद को रोकना मुश्किल हो जाता है। तो जी यहाँ पे ये हो गया अगला दिन, सुबह का टाइम हो गया। मैं आई थी छत पे, मैंने कहा चलिए जी। आई तो मैं कपड़े फैलाने के लिए थी, लेकिन फिर मैंने देखा, मैंने कहा भाई छत तो थोड़ी गंदी सी लग रही है मुझे। तो मैं कहा चल पहले झाड़ू लगा देती हूँ। वैसे तो इस दिन मकर संक्रांति का बन रहा था, यानी कि कल का, लेकिन कल एकादशी पड़ गई थी तो मकर संक्रांति आज है। तो उसकी सॉरी, मुझे पहले बोलना चाहिए था, अभी मुझे दोबारा याद आया। सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भगवान करे आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। खैर, यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी, रुई मेरे साथ साथ थी, जितनी इनसे हो जाती है उतना ये करवा देती हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, बस मैं अपना फटाफट से झाड़ू लगा लूंगी। नहाना धोना था मुझे अभी, लेकिन उससे पहले ही मैंने सोचा, मैंने कहा चलो कर लूँ, बच्चे नहा धो लिए थे, मैं ही रह गई थी। तो फिर मैंने कहा चलो मैं पहले ही यही कर लेती हूँ, तो कपड़े फैला भी देती। फिर मुझे याद आया कि झाड़ू लगा लूँ, झाड़ू लगाऊंगी तो फिर कपड़ों पे धूल लगेगी, तो इसीलिए पहले झाड़ू लगाई, फिर कपड़े वगैरह करे। यहाँ पे मैं छत पे कर ही रही थी, तो तभी हमारा जो है वो पार्सल आ गया था, बिल्टी आ गई थी एक। तो फिर मैं नीचे गई, उसको रखवाया अंदर, वो सामान वगैरह चेक करा, क्योंकि वो चेक करना रहता है, नहीं तो फिर ये हो जाता है कि भाई कमियां ज्यादा हो जाए। तो टाइम के टाइम उनको बता दो तो फिर सही रहता है। तो यहाँ पे इन्होंने, भैया ने पानी वानी पिया, अपने पैसे लिए और ये चले गए थे पार्सल डाल के। उसके बाद मैं वापस से छत पे आई और कपड़े इतने सारे और थे, मतलब 8-10 दिन के कपड़े थे इस बार जो मैंने धोए हैं। और जिसमें मैं बच्चों को 2-2 दिन पहना रही थी कपड़े, तब जाके इतने सारे थे। और नहीं तो अगर नहीं पहनाती तो फिर देखे कितने होते। तो यहाँ पे रूही बेचारी मेरी हेल्प कर ही रही है। बच्चे करा देते हैं हेल्प, ऐसा नहीं है कि भाई, जब उनको भी लगता है कि मम्मा कर रही है तो वो करवा देते हैं, बिना कहे भी करा देते हैं और कहने से भी करा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, बस मैं फटाफट से कपड़े फैलाऊंगी और इसके बाद था मेरा कि मैं नीचे जाके नहाऊंगी धोऊंगी, क्योंकि मुझे भी करना था, लेकिन उससे पहले ही मुझे और कुछ काम याद आ गए। जी कपड़े वगैरह फैल गए हमारे और सारी छत पाए आज कपड़े। ये नया तार बांधना पड़ा मुझे, और उधर और इस पे इधर रीलिंग पे भी है, सारे में कपड़े कपड़े हो रहे। कोई नहीं, सूख जाएंगे, ये सूखेंगे कल तक, आज नहीं सूखने के। पावर प्लग लग जाता तो फिर हो जाता। और
ये आए हैं एक अंकल, ये कहने लगे कि भाई ये कटवाना क्या झाड़, कोई ना कोई अंकल को बोल के, दिख रहे अंकल हो रहे उधर, ये कटवाएंगे सारा का सारा, क्योंकि दीवार पे है, कुछ भी सांप बिच्छू इनके ऊपर को चढ़ गया आराम से आ सके इधर। रूही भी इससे हट जा बेटे, तार से हटो एक साइड। तो ये है, इतना हो रहा ना ये झाड़ सारा, ये सारा कटवाएंगे इनको अंकल को बोल के। ये रहे अंकल, नीचे ही उतरना पड़ेगा क्या अंकल जी? क्या नीचे जाए कहाँ? वो इसमें इधर को अंकल जी छेद सा है ना, ये ईंट निकल रही जिसमें को, घूम के इधर से इधर ही, और वहां पैर रख के तब नीचे उतरा जाएगा अंकल। पता नहीं उधर कोने वाली साइड शायद वो है, ऊंचा टिल्ला सा हो रहा उस वाली साइड कोने में, तो वहां को उतर जाते हैं शायद, एक बार देख लो आप। उधर कूड़ा डालते हैं ना कोने में, वो देखो उस वाली साइड अंकल, वहां को उतरा जाएगा परे को। हो जा रहे अंकल, और वहाँ कोने में ना कूड़े का टिल्ला सा है, जहाँ को अंकल उतरेंगे तो वहाँ से नीचे उतर जाएगा, तो वहाँ को आराम से उतर जाते हैं। और फिर ये सारा निकलवाना, और ये सोच तो रही थी हम भी कई दिनों से, लेकिन फिर ये हुआ कि कोई था ही नहीं ऐसा कि जिसको बोल दे, ये अंकल आज अपने आप से ही आ गए, तो उतर गए वो वहाँ से, वो उतरने लग रहे। इस पे तो पपीते भी लग रहे हैं अंकल जी। ये वाला जो है ना, ये वाला वो वाला जो पौधा जो है जी है, हाँ, इसको छोड़ दूंगा, ये तुम्हारे किसी दिन काम आ जाएगी। पर ये इसके टहने से काट दियो अंकल, ये टहने से बड़े बड़े से, ये वाली कर दूंगा, काट दूंगा ना ना ये इस वाले के, ये टहने से, पेड़ छोड़ के टहने से ये बड़े टहने काट दियो। वालों को तो बोल रहे हैं ये वाले। अजी नहीं, इसे के ही जो पत्ते हैं बड़े से, हाँ। ओ कीचू जी, देखिए आज 7 वाला जो प्लॉट है इसकी भी सफाई का हो जाएगा। 7 वाला पूरा नहीं हम करा रहे, जो हमारी दीवार के साथ 7 वाला है वहां से हम कराएंगे। पेड़ आप सबने देखे हैं कि कितने ऊपर तक चले गए हैं, हमारी छत से ऊपर हो रहे हैं, और डर लगता है बच्चों को देख के। मैं इन्हें कह भी रही थी कई बार, लेकिन इनका आप सभी को पता है कि टाइम नहीं लगता, तो फिर ये अंकल खुद ब खुद ही आ गए गली में कि भाई ये कटवाना है क्या। तो फिर मैंने कहा, मैंने इनसे पूछा फोन करके, ये कहने लगे कि कोई नहीं करवा लो, और मतलब अच्छी तरह कर देंगे वो काट सी के। तो यहाँ पे ये अंकल लग रहे हैं। और सच में एक दिन पहले लोहड़ी थी ना, तो इतना हमने डांस किया बहुत, और गली में से मतलब आप सभी को पता है कि मेरा इतना आना जाना नहीं होता किसी के साथ, या मतलब बातचीत नहीं होती। एक दो हैं जो घर के बिल्कुल पास हैं, तो उनसे मैं मतलब मिल लेती हूँ रास्ते में अगर मिल जाते हैं। कभी पर्सनली तो घर नहीं जाया गया ना, वो लोग आते क्योंकि वो टीचर हैं, जो दीदी मतलब जिनसे मेरी बातचीत हो जाती है थोड़ी बहुत, वो भी टीचर हैं, वो भी अपना जॉब वगैरह पे जाती हैं, बाकी टाइम सब अपनी फैमिली को देते हैं। तो वो थे, बल्कि इस बार और भी गली मोहल्ले की आई थी, तो जब हम नाच रहे थे कूद रहे थे, तो शायद मतलब उनको देख के ऐसा हो रहा था कि ये कौन है। तो हमने बहुत मस्ती की, और मतलब सारी लेडीजें हो रही थी, जेंट्स लोग भी थे लेकिन वो बाहर बैठे थे, लेडीजें सारी अंदर की साइड थी। पहले ढोल पे सबने बाहर डांस किया, फिर सबने अंदर डांस किया, तो बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। भले ही थोड़ा ही मतलब कभी कभार का मिलना जुलना हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा हो गया था कि जैसे हम सब लोग बहुत टाइम से जानते हैं, और हमने बहुत मस्ती की। तो खैर देखिए जी, इन अंकल ने यहाँ पे ये काट दिया है, और पेड़ ही हो गया था ये पूरा, देखिए कोई भी चढ़ के ऊपर भी आ सकता था। तो यहाँ पे इन अंकल ने सफाई की, और उसके बाद बस फिर मैं अपना इतना नहाई धोई तैयार हुई, तो फिर तब तक इन अंकल ने सफाई कर दी। तेज बिल्कुल काढ़ा हो गया। अच्छा हो गया। ये सब कटा हुआ है, ये जितना भी लोग देख रहे हो ना, हाँ जी, इससे पूरा कटा हुआ है ये वहाँ से। और मार देते इन पे डंडे से अंकल, छोटे हो जाते। मैंने जो है कि मजबूरी में तुम्हारा जो है कि काम कितने का था ये। चलो कोई नहीं अंकल, मैं चाय बनाती हूँ, इधर आके चाय ले लो आप। फिर भी मैंने ज़्यादा कर दिया। ठीक है अंकल जी। तो ये देखिए जी, इधर की साइड से क्लीन हो गया, जैसे मैंने आपको करके दिया है। ठीक है अंकल जी। तो ये हो गया जी साफ, इधर से हमारे वाली साइड साफ हो गई है, बाकी तो अभी पूरा ही पड़ा है, जंगल का जंगल ही खड़ा। तो मैं जाती हूँ नीचे, चाय बनाती हूँ। और फोन आ रहा था क्या मेरा बेटे अभी? तुझे सुनाई नहीं दी? मेरे फोन में घंटी बज रही थी, पर तेरे डैडी की आ रही है। तो चलिए मैं नीचे जाती हूँ, उनके अंकल के लिए चाय बनाती हूँ, और फिर और देखती हूँ मैं काम क्या क्या रह रहे मेरे। रूही